अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। 21 जनवरी को हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने इंडियन फैंटेसी ड्रामा स्टाइल पर बात की थी और आप सबसे ये सवाल किया था कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तर्ज का कोई ड्रामा बनाया जाए जिसमें फैंटेसी और सुपरनैचुरल अनासिर शामिल हों। इस वीडियो पर हमें 200 से ज़ायद कमेंट्स मौसूल हुए थे जिन्होंने इस मौजू पर अपनी राय का इजहार किया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कमेंट्स के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नाज़रीन का क्या मौक़िफ़ था। क्या वाकई पाकिस्तानी अवाम ऐसे ड्रामे देखना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक वक्ती तजस्सुस है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में इस तरह का ड्रामा बन सकता है या ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। ये तमाम सवालात आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पाक ड्रामा रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सफ़र आपके बगैर अधूरा है। हम यहाँ आपके लिए ताज़ा तरीन ड्रामा अपडेट्स लाते रहते हैं और हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो फौरी मिल सके। चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब। नाजरीन, हमें मौसूल होने वाले 200 से ज़ायद कमेंट्स में से तमाम कमेंट्स यहाँ शेयर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने इनमें से कुछ अहम आरा को मुंतखब किया है जिन्हें हम आपके सामने पेश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान में फैंटेसी ड्रामा बनाने की हिमायत की। सिर्फ 10 से 20 कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस ख्याल की मुखालिफत की और इसे नामुमकिन करार दिया। मुखालिफत करने वालों का कहना था कि पाकिस्तान में इस मेयार का ड्रामा बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ VFX टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं जितनी कि दीगर ममालिक में इस्तेमाल होती है, और अगर ऐसा ड्रामा बनाया भी गया तो वो मेयार फराहम नहीं कर पाएगा जो नाजरीन देखना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे तजुर्बात से बचना चाहिए ताकि माजी जैसी गलती दोबारा ना हो। नाजरीन, इससे कबल भी पाकिस्तान में फैंटेसी तर्ज के कुछ ड्रामे बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाजरीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। VFX कमज़ोर था, अदाकारी भी मुतासिरकुन नहीं थी और कहानी में भी वो जान नहीं थी जो इस तरह के ड्रामों में होनी चाहिए, जिसके बायस लोगों ने इसे तंकीद का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया गया। ताहम दूसरी जानिब बहुत से नाजरीन का कहना था कि अगर मुनासिब बजट और टेक्नोलॉजी फराहम की जाए तो पाकिस्तान में भी ऐसा ड्रामा बनाया जा सकता है जो आलमी मयार का हो और नाजरीन को मुतासिर करे, क्योंकि टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है, ज़रूरत सिर्फ वसाइल की है और दुरुस्त मनसूबाबंदी की जो इस ख्वाब को हकीकत बना सकती है। नाजरीन, अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया गया तो इसके लिए बेहतरीन कास्ट का इंतखाब भी ज़रूरी होगा। कुछ मदाहों ने अपनी पसंदीदा अदाकाराओं के नाम भी दिए जिन्हें वो ऐसे किरदार में देखना चाहते हैं। सबा कमर का नाम भी सामने आया, जबकि मर्द मरकज़ी किरदार के लिए दानिश तैमूर को तजवीज़ किया गया, जो एक दिलचस्प इंतखाब हो सकता है अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये सब कुछ अब मेकर्स पर मुनहसर है कि वो नाजरीन की इस डिमांड को संजीदगी से लेते हैं या नहीं, क्योंकि अगर अवाम की दिलचस्पी बरकरार रही तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमें इस तर्ज का कोई ड्रामा देखने को मिल जाए जो कि पाकिस्तानी टेलीविज़न के लिए एक नया तजुर्बा होगा और नाजरीन के लिए एक दिलचस्प पेशकश भी जो उन्हें पसंद आए। नाजरीन, जैसे ही हमने ये सवाल आप सबके सामने रखा तो हमें मुख्तलिफ आराएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इस ख्याल को बहुत पसंद किया और कहा कि पाकिस्तान में भी फैंटेसी ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि अब नाजरीन सिर्फ रिवायती कहानियाँ नहीं देखना चाहते बल्कि कुछ नया और मुनफरिद मवाद चाहते हैं जो उन्हें तफरीह के साथ हैरान भी करे। ऐसे में फैंटेसी तर्ज के ड्रामे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो कि इंडस्ट्री में जिद्दत ला सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से हकीकत के करीब कहानियों के लिए मशहूर रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ नाजरीन की पसंद भी बदलती जा रही है। अब लोग सुपरनैचुरल और फैंटेसी मवाद भी देखना चाहते हैं जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और कहानी में सनसनी और तजस्सुस भी शामिल हो। यही वजह है कि इस मौजू पर दिलचस्पी बढ़ रही है और बहस जारी है। अगर हम जदीद दौर की बात करें तो VFX टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर चुकी है और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है।
अगर मुनासिब सरमायाकारी की जाए तो इस मयार को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे फैंटेसी ड्रामे बनाना मुमकिन हो जाएगा और नाज़रीन को एक नया तजुर्बा मिलेगा जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। ये एक मुस्बत कदम हो सकता है। नाज़रीन, कुछ मदाहों का ये भी कहना था कि अगर इस तर्ज का ड्रामा बनाया जाए तो इसकी कहानी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वीएफएक्स काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके साथ अच्छी अदाकारी भी ज़रूरी है और दिलचस्प स्क्रिप्ट भी, जो नाज़रीन को शुरू से आखिर तक बांधे रखे। यही चीज़ किसी भी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत होती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन कास्टिंग भी अहम है। सबा कमर का नाम बार बार सामने आया, जिन्हें लोग इस किरदार के लिए मौजू समझते हैं, क्योंकि उनकी अदाकारी में गहराई है और वो हर किरदार में हकीकत का रंग भर देती हैं। इसी तरह मर्द मरकज़ी किरदार के लिए दानिश तैमूर को तजवीज़ किया गया, जो एक मजबूत इंतखाब हो सकते हैं अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए। नाज़रीन, अगर ये दोनों अदाकार किसी फैंटेसी ड्रामे में एक साथ नज़र आएं तो ये यकीनन एक मुनफरिद तजर्बा होगा जो नाज़रीन को मुतासिर करेगा और एक नई कहानी को जन्म देगा, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स कम ही देखने को मिलते हैं जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सब कुछ मेकर्स पर मुनहसर है कि वो इस डिमांड को किस तरह देखते हैं। अगर वो इस पर संजीदगी से गौर करें तो मुस्तक़बिल में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में भी फैंटेसी ड्रामे बनाए जाएं जो आलमी मयार के हों और नाज़रीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। ये एक चैलेंज ज़रूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। नाज़रीन, इस तरह के ड्रामों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो कि वक्त के साथ बेहतर हो रही है। अगर इसमें मज़ीद सरमायाकारी की जाए तो नताइज भी बेहतर होंगे और नाज़रीन को एक नई दुनिया देखने को मिलेगी जो कि तफरीह से भरपूर होगी और उन्हें हैरान भी करेगी। यही मकसद होना चाहिए। हमेशा आप तक नई और मुस्तनद खबरें पहुंचाता है, इसीलिए जैसे ही इस हवाले से कोई नई अपडेट सामने आएगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे, ताकि आप हर खबर से बाखबर रहें और किसी भी अफवाह का शिकार ना हो, क्योंकि सच जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसे मौज़ूआत पर। नाज़रीन, अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया गया तो ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक नई शुरुआत होगी, जो कि रिवायती कहानियों से हटकर होगी और नाज़रीन को कुछ नया पेश करेगी, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि तब्दीली तरक्की की अलामत है और इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जो सबके लिए मुस्बत होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी इस मौजू पर बहस जारी है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, जबकि कुछ इसके खिलाफ, लेकिन अक्सरियत का यही कहना है कि अगर मेयार बेहतर हो तो ऐसा ड्रामा ज़रूर बनाया जाए जो आलमी सतह पर भी पसंद किया जाए। ये एक बड़ा मौका हो सकता है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस समत में कदम बढ़ाती है तो इससे न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसकी पहचान बनेगी, जो कि एक बड़ी कामयाबी होगी और नए दरवाजे खोलेगी जो तरक्की की जानिब ले जाएंगे। यही उम्मीद की जा रही है। पाक ड्रामा रिव्यू इस मौजू पर आपकी राय जानना चाहता है कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा बनाया जाए जो फैंटेसी पर मबनी हो और जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो आपकी पसंद का। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो ये एक तारीख़ी लम्हा होगा जो पाकिस्तानी टेलीविज़न के लिए एक नया बाब खोलेगा और नाज़रीन को नई तफरीह देगा जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली। ये एक मुस्बत तब्दीली होगी जिसे सराहा जाएगा और याद रखा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की हिमायत करें जो इंडस्ट्री को आगे ले जाएं और इसे आलमी मयार के करीब करें। यही वक्त की ज़रूरत है और इसी में बेहतरी है जो तरक्की का रास्ता हमवार करेगी और नाज़रीन को भी फ़ायदा देगी। ये एक अच्छा कदम होगा। नाज़रीन, अगर आप भी इस ख्याल के हामी हैं तो अपनी राय ज़रूर दें ताकि ये आवाज़ मेकर्स तक पहुंच सके और वो इस पर गौर करें। यही तरीक़ा है तब्दीली लाने का जो मुमकिन बनाता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि मुस्तक़बिल में कुछ भी मुमकिन है। अगर नीयत और मेहनत शामिल हो तो ख्वाब हकीकत बन सकते हैं और नए प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसा होगा और जल्द होगा। नाज़रीन, आपके ताउन के बगैर ये सफ़र मुमकिन नहीं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प मवाद ला सकें जो आपको पसंद आए और मालूमाती भी हो। यही हमारी कोशिश है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि वो भी इस बहस में शामिल हो सकें और अपनी राय दे सकें। पाक ड्रामा रिव्यू के साथ रहें मज़ीद अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे नई खबरें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।